मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता दो चरों वाले रैखिक समीकरण में पार्ट नंबर 2 के आगे बताएंगे। पार्ट नंबर 3 क्लास 9th की। देखें, हमने इसके पहले वाली वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचना बताया था कि आलेख कैसे खींचा जाता है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। y बराबर के इंटू एक्स के रूप की समीकरण का जो आलेख खींचेंगे वो एक रेखा होती है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था x एक चर है, y दूसरा चर है और k क्या हो गया? या चर हो गया। x और y दो चर हो गए, या चर हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या बताया था हमने? एक रेखा होती है। ठीक है, जो सदैव कहाँ से होकर जाएगी? मूल बिंदु से होकर जाती है। अब मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु जैसे देखें बच्चों, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु क्या होता है और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? सुनो, ये रेखा है, ये आपको जो हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये रेखा है ना, ये रेखा x अक्ष वाली है। x अक्ष वाली रेखा और y अक्ष वाली रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यह मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु किसी बिंदु के, हमने आपको बताया था, तुमसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन किया जाए, किसी बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो आप क्या बताओगे? x, y या भुज, कोटि। अब ये भुज मीन्स x, कोटि मीन्स y। अब x की जगह क्या रख दें? 0 और y की जगह 0। जब x भी 0 हो, y भी 0 हो, इस बिंदु के निर्देशांक को मूल बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। तो बच्चों, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए कोष्टक में 0,0। आगे समझ में? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? कोष्टक में 0,0। ये मूल बिंदु है 0,0। अब देखो, y बराबर k गुणा x के रूप की समीकरण जो होगा उसका आलेख एक रेखा होती है जो सदैव कहाँ से होकर जाती है? मूल बिंदु से होकर जाती है। जहाँ x और y क्या है? दो चर हैं, दो x और y दो चर हैं और k आपका अचर है। जैसे y बराबर 5x होगा तो इसका आलेख क्या होगा? इसका आलेख क्या होगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y बराबर 5x है तो इसका जो आलेख खींचेंगे वो क्या होगा? रेखा होगी। क्यों होगी रेखा? क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण है। फिर ये जो रेखा होगी वो कहाँ से होकर जाएगी? मूल बिंदु से होकर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि इस समीकरण में जब हम x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर y बराबर क्या हो गया? 5 गुणा 0। किसी भी संख्या का 0 में गुणा कर 0 आता है, तो x कितना हुआ? 0। y कितना हुआ? 0। बिंदु कितना हो गया? 0,0। ठीक इसी प्रकार y बराबर 5x हो गया। यदि हम y की जगह 0 रख दें तो क्या होगा? 0 बराबर 5x हो गया, 0/5 हो गया, 5 का भाग 0 में दिया, 0 हो गया। अब भी x बाई 0 आ गया ना। तो ये वाली रेखा कहाँ से होकर जाएगी? मूल बिंदु से होकर जाएगी। अब ऐसे ये रेखा ऐसी होकर जाएगी, ये होगा। ठीक, ये y बराबर kx के रूप का जो समीकरण होगा उसका आलेख एक रेखा होगी जो कहाँ से होकर जाएगी? ये कहाँ से होकर जा रही? मूल बिंदु से होकर जाएगी। ये आपको याद रखना है। अब देखो बच्चों, बताओ, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, दो चर वाले रैखिक समीकरण बताइए क्या होता है? दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? क्या होता है? a गुणा x प्लस b गुणा y प्लस c बराबर 0। अब बोलो बच्चों, a क्या है? a है x का गुणांक और b है y का गुणांक।
और C है अचर पर कांस्टेंट। अब यहाँ पे यदि C बराबर 0 रख दिया जाए, C बराबर 0 रख दिया जाए तो क्या बन जाएगा, तो ax प्लस बी वाई बराबर 0 हो जाएगा। अब यह रेखा जब हो जाएगा तो यह रेखा तो इस रेखा का आलेख कहाँ से होकर जाएगा, तो इस रेखा का आलेख जो होगा वो कहाँ से होकर जाएगा, इसमें क्या है, C कांस्टेंट है, मीन्स अचर पद। जब अचर पद का मान शून्य हो जाता है तो दिया गया समीकरण का आलेख कहाँ से होकर जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाएगा। तो आपने क्या देखा, इसमें अचर पद है कि इसमें अचर पद है C। जब अचर पद A का मान या C का मान 0 हो जाए तो यह रेखा कहाँ से होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी। बच्चों समझ में आ गया, क्या समझ में आया। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर का मान शून्य हो जाए, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर का मान शून्य कर दिया जाए तो वह रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी, उसका आलेख एक रेखा होगी। आगे देखें, अब देखो बच्चों एक्स अक्ष का समीकरण। अब हम लोग एक्स अक्ष का समीकरण देखेंगे क्या होता है। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक जो होगा वह शून्य होगा। एक्स निर्देशांक एक्स अक्ष वाली, ये एक्स अक्ष वाली रेखा पर एक्स निर्देशांक होता है और y अक्ष वाली रेखा पर चलेंगे तो y निर्देशांक होता है। एक्स अक्ष पर चलना है, किसी भी बिंदु को चलना है तो y का मान क्या होगा, शून्य होगा। जैसे एग्जाम्पल ये हो गया, तुमसे कहा जाए देखो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझा रहे हम। जैसे एक्स अक्ष पर चलना है तो ये यहाँ पर ये मूल बिंदु है, यहाँ पर ब्रैकेट में जो ये 0 लिखा है ये एक्स का मान है और ये 0 लिखा है ये y का मान है। अब यहाँ से यदि हमें एक्स वाली रेखा पर चलना है तो कहाँ, एक्स पर चलना है, y पर नहीं चलना है। तो यहाँ से यदि हम एक्स वाली रेखा में धन की ओर चलेंगे तो यहाँ चलेंगे, और अगर हम ऋण की ओर चलेंगे तो एक्स डैश पर चलेंगे। मूल बिंदु से आगे की ओर चलेंगे तो कहेंगे एक्स वाली रेखा में धन की ओर चल रहा है, और मूल बिंदु से पीछे की ओर चलेंगे तो एक्स वाली रेखा में ऋण की ओर चल रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक कदम आगे की ओर चल रहा है, मूल बिंदु से एक कदम आगे की ओर चल रहा है, मानी एक्स वाली रेखा पर धन दिशा में चल रहा है। यहाँ पर आ गए तो यहाँ एक्स का मान तो धन 1 होता है और y पे हम चले ही नहीं है तो y का मान कुछ नहीं होगा। तो ये बिंदु क्या होगा, x का मान 1 रख दो और y पे हम चले नहीं है तो y का मान 0 हो गया। तो ये बिंदु x अक्ष पे हो गया ना, इसमें y निर्देशांक कितना हुआ, ये y निर्देशांक होता है, ये 0 है ना, इसे कहते हैं y निर्देशांक। क्या कहते हैं इसको, तो y निर्देशांक का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार से अगर हम और आगे बिंदु चलते हैं, यहाँ कोई बिंदु चलते हैं, मान लो ये बिंदु हमने P रख दिया, इसके निर्देशांक क्या होंगे, x का मान 2 हो गया, x का मान 2 रख दिया, y का मान 0 रख दिया। तो ये बिंदु x अक्ष पे हो गया लेकिन y निर्देशांक 0 हो गया। तो बच्चों हमने क्या देखा, x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y वाला जो निर्देशांक होगा वो 0 होगा। y निर्देशांक मीन्स कोटि मीन्स y का मान। x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु किस रूप का होगा, ब्रैकेट में पहले x का मान रखा जाएगा, फिर कोमा लगाया जाएगा, फिर y का मान रखा जाएगा। तो x अक्ष पर चल रहा है तो x का मान तो होगा, और y पर हम नहीं चल रहे हैं तो y का मान 0 होगा। x अक्ष पर चल रहे हैं, x अक्ष पर स्थित है तो x का मान कुछ ना कुछ होगा, 5 होगा, -5 होगा, 3 होगा, -3 होगा, 4 होगा, -4 होगा, लेकिन y का मान नहीं होगा तो y का मान 0 होगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा बच्चों, x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु ब्रैकेट में x, 0 के रूप का होता है। अतः इन दोनों लाइनों से हमने क्या सीखा, अगर पूछा जाए
एक्स अक्ष का समीकरण ही तो हम लोग जानने का प्रयास कर रहे थे। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो गया, इसमें क्या चीज़ निश्चित होती है, y का मान 0 सदैव रहता है। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो गया, y बराबर 0 होता है। तो बच्चों हमने क्या देखा, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। अब जैसे देखो यहाँ पर ये x वाली रेखा हो गई, इसे एक्स अक्ष कहते हैं। देखो बच्चों ये वाली रेखा एक्स अक्ष वाली रेखा हो गई, या इसको कहते हैं एक्स निर्देशांक, एक्स अक्ष वाली रेखा या भुज वाली रेखा। और ये इसी प्रकार वाई वाली रेखा, कोटि वाली रेखा या वाई निर्देशांक वाली रेखा। ठीक, अब इसके बाद जैसे हमने कहा कि बताओ 5,0 कहाँ स्थित होगा, तो बोलो ये 5 कहाँ चलेंगे, ये 5 प्लस का है तो x, ये शुरू में x होता है और बाद में y होता है। तो x में कितना चलना है, x में चलने के लिए ऊपर आ गए, x में चलने के लिए ये चलना है, x में चलने के लिए धन में 5 चलना है, y पे 0 है, y नहीं चलना है। तो ये बिंदु कहाँ स्थित होगा, ये ब्रैकेट में 5,0 हो गया, ये एक बिंदु हो गया, ब्रैकेट में 5,0 ये एक बिंदु हो गया। ये बिंदु कहाँ स्थित होगा, क्योंकि y का मान 0 है, x पे स्थित होगा, x अक्ष की धन दिशा में स्थित होगा। तो ये बिंदु कहाँ होगा, यहाँ से एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5, ये बिंदु हो गया। कितना हो गया, 5,0। इसमें y निर्देशांक 0 आ गया। तो इसी प्रकार से अगर हमने ये करना है तो -2,0 होगा। आगे बात समझ में। तो एक्स अक्ष का समीकरण हमें फोकस पर डालना है कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, उसका आंसर आ गया y बराबर 0 होगा। ठीक बच्चों, ऐसे आगे देखेंगे। ऐसे देखो बच्चों, एक्स अक्ष का समीकरण भी देखा था, इसी यहाँ पे हम y कर दें तो y अक्ष का समीकरण शुरू हो जाएगा। तो y एक्स अक्ष का समीकरण था तो x वाला कार्य चल रहा था। अब ये y अक्ष का समीकरण है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर y अक्ष हो गया। y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x निर्देशांक 0 होता है। अब बोलो y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक, यहाँ y हो गया तो यहाँ x हो गया, यहाँ x हो गया तो यहाँ y हो गया। अब y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु ब्रैकेट में x को क्या होगा, ब्रैकेट में y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए यहाँ पे x का मान होगा जो 0 हो गया, x का मान 0 हो गया और y वाला y हो गया, 0, y के रूप का होगा। अतः अब पूछा जाए इन दोनों लाइनों से निकल करके निष्कर्ष क्या आ गया, y अक्ष पर क्या चीज़ सदैव निश्चित होती है, y अक्ष पर सदैव निश्चित क्या होता है, सदैव हमेशा निश्चित होता है y का मान, y अक्ष पर सदैव निश्चित होता है x का मान 0। क्या होता है, x का मान 0। यही आपका हो गया y अक्ष का समीकरण। हम y अक्ष का समीकरण पढ़ रहे थे, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0 होता है। अब जैसे मान लो तुमसे कहा जाए x बराबर 5 का समीकरण का आलेख खींचो। x बराबर 5 का क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, x बराबर मान लो 3 का है तो क्या करेंगे, 1 2 3, x बराबर 3 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, x बराबर 0 होता है। अगर तुमसे कहा जाए कि 0,3 कहाँ स्थित होगा, या देखो बच्चों 0,3 कहाँ स्थित होगा, कहाँ स्थित होगा, तो क्या करेंगे, देखो 0,3 ये 0 का है, ये 0 क्या होता है, x वाला होता है, और ये क्या होता है, y वाला। तो x में 0 है तो x में चलना ही नहीं है, और y में ऋण 3 है तो यहाँ से किस पे चलना है, x पे 0 है तो x पर नहीं चलना है, y पर ऋण 3 है, y पे चलना है। तो किस पे नहीं चलना है, x पे नहीं चलना है, y पे चलना है। तो y पे कितना चलना है, ऋण 3 चलना है। ऊपर चलेंगे धन का होगा, नीचे से ऋण का होगा। तो यहाँ से ऋण के लिए कितना होगा, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, यहाँ पे -3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर -3 हो गया। ये बिंदु कितना हो गया, ये हो गया 0, -3। ये बिंदु 0,
-3 हो गया, ठीक है। ये बिंदु 0, -3 हो गया। तो इसी प्रकार जैसे तुमसे कहा जाए 0,4 कहाँ स्थित होगा, 4 कहाँ स्थित होगा, तो यहाँ पे 0 तो x का हो गया, 1 2 3 4 ये बिंदु हो गया, ये बिंदु 0,4 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, y अक्ष का समीकरण होगा x बराबर 0 होगा। अभी हमने x अक्ष का समीकरण और y अक्ष का समीकरण देखा था। अब देखेंगे x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा। यदि y बराबर a का आलेख खींचें तो वह x अक्ष के समांतर रेखा होगी और एक सरल रेखा होगी। y अक्ष के समांतर, फिर देखें y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछा जाए तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण पूछा जाए तो y बराबर a का आलेख x अक्ष के समांतर रेखा होगी। जैसे एग्जाम्पल पे y बराबर 5 का आलेख खींचो, y बराबर 5 का आलेख, एग्जाम्पल तौर पे y बराबर 5 का आलेख, y देखो इसमें कहाँ है, y ये वाली रेखा है, यहाँ से ऊपर चलेंगे तो y धन का होगा, नीचे y ऋण का होगा। तो यहाँ से y का 5 है, यहाँ से 1 हो गया, y का मान +1 +2 +3 +4 +5, और मान लो y का मान 4 है, यहाँ पर 4 पे आ गए तो ये 4 हो गया कि नहीं, तो ये y का मान 4 हो गया। अब ये रेखा जो बनेगी ये 4 वाले पॉइंट से होकर जाएगी, ये रेखा हो गई y बराबर 4। ये y बराबर 4 का ये आलेख हो गया, जो किसके समांतर रेखा हो गई, x के समांतर हो गई। तो y बराबर a का आलेख क्या हो गया, x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। समझ में आ गया। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल y बराबर ऋण 5 करना है तो क्या करेंगे, ये ऋण 6 होंगे, यहाँ से y में ऋण 5 जाना है तो यहाँ से नीचे जाएंगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, तो ये हो गया, ये रेखा x के समांतर रेखा हो गई। ये इसका हो गया आपका x बराबर ऋण का, ये हो गया y बराबर ऋण का 5, ये हो गई y बराबर ऋण 5 का आलेख हो गया। इसका आलेख क्या हो गया, x अक्ष के समांतर रेखा हो गई जो नीचे की ओर है। ठीक, आगे समझ में। इस प्रकार से आगे देखें, बच्चों देखो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। अब देखो y अक्ष के समांतर है तो x का मान कुछ ना कुछ होगा, y के समांतर है तो क्या होगा, x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखो, x बराबर 5 का आलेख, देखिए x बराबर 5 का आलेख क्या होगा। देखो x बराबर 5 चलना है, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब ये लिखा ये हो गया क्या, x बराबर 5 हो गया। ये रेखा जो बन गई, ये रेखा भी हल बनी, ये रेखा किसके समांतर है, किसके समांतर दिख रही है, ये रेखा y अक्ष के समांतर हो गई। x बराबर 5 मतलब x बराबर a होगा तो उसका आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगी, जैसा कि जो हो गया। इस एग्जाम्पल के तौर पे x बराबर -3 का पूछा जाए तो इस तरफ आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 माइनस तरफ आ जाएंगे तो x बराबर -3 जो होगा, ये हो जाएगा x बराबर -3। ये रेखा किसके समांतर हो गई, y के समांतर हो गई। x बराबर -3 y के समांतर हो गई। तो आज हम लोगों ने बच्चों पार्ट नंबर 3 की वीडियो में कितना देखा, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण देखा। अब पार्ट नंबर 4 में हम देखेंगे प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा फियर में करके कंप्लीट कर लें।